Hi all, I am Ashu and welcome to Guzi channel and today we are going to discuss similarity of triangles and the congruency. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। देखो, सिमिलैरिटी मतलब होता है कि दो ट्रायंगल्स जिनके एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, सिंपली। ठीक है, एंगल्स आर इक्वल, यानी सॉरी एंगल्स आर इक्वल, यानी जैसे अगर नीचे आप देखो दो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसका मतलब होता है एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी। ओके, एंगल बी आपका एंगल ई के बराबर होता है और एंगल एफ इसमें आपका एंगल सी के बराबर होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, इसका नोटेशन लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंगल ए एंगल एंगल डी से बराबर है। ठीक है, एंगल बी एंगल एफ से बराबर, ई से बराबर है और सी एंगल एफ से बराबर है। ठीक है, इसको हम प्रॉपर्टी को कहते हैं ए सिमिलैरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी ना दो कोरोलरी और हैं कि मान लीजिए ए और है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एस, यानी साइड एंगल साइड। ठीक है, इसमें जैसे हमने देखा एंगल एंगल एंगल, फाइन, ऐसे यहाँ पर साइड एंगल साइड। इसका मतलब क्या है कि हमारी साइड एंगल और साइड यानी दो साइड हमारी प्रोपोर्शनल हो और इसके बीच का एंगल इक्वल हो, यानी इसका मतलब है कि ए सी अपॉन डी एफ शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। गॉट इट? ये दोनों साइड, ये देखो, ये वाली इसके और ये वाली इसके प्रोपोर्शनल है और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ है, तो हम बोलते हैं इसे एस सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड है तो भी ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। ठीक है, ऐसे ही थर्ड हमारी है कि साइड साइड साइड, यानी हमारी अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, दैट मींस तब भी हमारा क्या हो जाता है, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, ट्रायंगल ए बी सी इज प्रोपोर्शनल टू ट्रायंगल डी ई एफ, यानी ए बी अपॉन डी ई। देखो, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। देखो, माय एडवाइस आप उसी तरह से लिखिए जिस तरह से आपने ट्रायंगल्स को लिखा है। जैसे अगर आपने ए बी लिया है तो यहाँ पर आप हमेशा डी ई ही लिखिए, ई डी मत लिखिए। ठीक है, बी सी लिखा है तो इसको अपॉन ई एफ लिखिए, ए सी लिखा है और डी एफ लिखिए, फिर तब आपसे कोई गलती नहीं होगी सिमिलैरिटी की क्वेश्चंस में। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी ये है कि साइड्स भी प्रोपोर्शनल होती हैं। साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कन्वर्स इज ट्रू। अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स भी प्रोपोर्शनल होती हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है आपकी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की। फाइन, एंड ये दोनों तरफ से ट्रू है। अगर ये चीज ट्रू है तो ट्रायंगल सिमिलर है और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। फाइन, चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की। जैसे आपके पास ये दो ट्रायंगल दिए हुए हैं एंगल ए बी सी, तो हमें मान लीजिए ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो पहला हमने देखा ही है, एंगल्स इक्वल है। फाइन, ये तो मेन प्रॉपर्टी हो गई। साइड्स प्रोपोर्शनल है। फाइन, साइड प्रोपोर्शनल का मतलब पता ही है ना, ए बी अपॉन डी, जैसे मैंने पहले भी लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूँ, ए सी अपॉन डी एफ, सी बी इक्वल्स टू एफ ए। फाइन, तीसरा, साइड्स प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि हाइट्स ऑल्टीट्यूड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। एल्टीट्यूड्स कह लीजिए, मीडियन कह लीजिए, ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर ले लीजिए। फाइन, ये सब भी प्रोपोर्शनल होते हैं। These are also proportional to sides.
फाइन, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान लीजिए एक ड्रॉ करें यहाँ पर, इसका एल्टीट्यूड हो गया आपका, क्या लें, डी पी ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं डी क्यू ले लेते हैं। मान लीजिए मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आर हो गया, इसका मीडियन हो गया आपका एस हो गया। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम लिखें ए बी अपॉन डी ई वुड बी इक्वल टू ए पी अपॉन डी क्यू इक्वल्स टू ए आर अपॉन डी एस। ठीक है, ये सब प्रोपोर्शनल होता है। एंगल बाइसेक्टर भी हम लेंगे, मान लीजिए एक और एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लीजिए। हम्म, मान लीजिए 2 है, ये इसको यू हो गया, तो ये मान लीजिए आपका एंगुलर बाइसेक्टर हो गया। दिस इज इक्वल टू दिस है, ओके, ये आपका एंगुलर बाइसेक्टर हो गया। दिस इज योर एंगुलर बाइसेक्टर, फाइन। तो ये आपका ए टी अपॉन डी यू, ये सब प्रोपोर्शनल होते हैं इन सिमिलर ट्रायंगल्स, फाइन। एक और चीज देख लेते हैं। अब ये हो गया, इसका मतलब देखो, साइज प्रोपोर्शनल हो गई, एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगुलर बाइसेक्टर प्रोपोर्शनल हो गए, तो हमारा इन रेडियाई, you remember in our last video we discussed about r, ठीक है, इन रेडियाई, सर्कम रेडियाई, ये सब भी प्रोपोर्शनल होते हैं। गॉट इट, ये बात भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, मतलब क्योंकि देखो ये सब रिलेटेड होते हैं आपके एंगल बाइसेक्टर, मीडियंस, एल्टीट्यूड, इनके प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर वो प्रोपोर्शनल है तो इन रेडियस और सर्कम रेडियस भी प्रोपोर्शनल होते हैं। वी आर कॉलिंग इट एज रेडियाई बिकॉज दे आर प्लूरल। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर इसका सर्कम रेडियाई होगा, इसका यहाँ इन रेडियाई होगा, और ये मान लीजिए आपका यहाँ पर ऐसे सर्कम रेडिया, सर्कम सर्किल हो गया, यहाँ पर आपको सर्कम सर्किल हो गया, तो ये सब भी प्रोपोर्शनल होते हैं इनका रेडियस, फाइन। तो जैसे अगर आपको एक का पता है तो हम दूसरे का निकाल सकते हैं, ओके। वी विल लुक एट इट मोर व्हेन वी विल बी ट्राइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। चलिए, इससे रिलेटेड एक थ्योरम है जो क्या कहती है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल altitude drawn to hypotenuse divides given triangle in two similar triangles which are also similar to original triangle। देखिए, हमारा एंगल ए बी सी है यहाँ पर, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज ये 90 डिग्री दिया हुआ है एंगल सी। और यहाँ से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जैसे हमारा ट्राइंगल हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया एक, और ये वाला ट्राइंगल हो गया, और थर्ड ट्राइंगल पूरा, पूरे वाला, ये तीनों ट्राइंगल क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। देखो, मान लो कि ये हमारा एंगल x है, गॉट इट। तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये एंगल सी हमारा 90 है, तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये x है, ओके। तो ये 90 माइनस एक्स है। अगर मैं, अब देखो ये भी हमारा 90 है, तो इस वाले एंगल को निकालो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस एक्स, सिंपल। और ये हमारा पूरा 90 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x। दैट मीन्स ये देखो, ये वाला हमारा एंगल, ये वाला हमारा एंगल किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, और ये वाला एंगल हमारा इसके बराबर हो गया। तो अगर हम देखें, लेट मी राइट इट, लेट्स से इफ आई से ट्राइंगल ए सी डी इज प्रोपोर्शनल टू, किसके बराबर हो जाएगा, देखो एंगल ए एक्स है, इसके बराबर हो गया, इस वाले ट्राइंगल के सी के बराबर हो गया, फाइन। तो ए की जगह क्या रखोगे, सी, ठीक है। और ए सी, ये वाला एंगल, ये इसमें किसके बराबर हो गया है, बी के बराबर हो गया है, तो यहाँ पर इसी की जगह रखोगे बी। डी, डी तो आपको पता ही है 90 डिग्री है ही, तो ये हो गया आपका डी, गॉट इट। पहला तो हमने प्रूव कर दिया कि जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे जिस तरह से डिवाइड करेगा, फाइन। एंड इट्स आल्सो सेज इट्स आल्सो सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल। अब इसका मतलब है ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। अब देखो, प्रोपोर्शनल टू, ये वाला लेते हैं, ए सी डी लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल।
देखो एंगल ए है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे एंगल ए, ट्राइंगल ए बी सी में देख रहे हैं। तो एंगल ए किसके बराबर हो गया, ऑब्वियसली एंगल ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ए सी डी वाला, ये 90 माइनस एक्स है, ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। फाइन, तो ये हो जाएगा बी। और एंगल डी जो है ये क्या है, 90 डिग्री है, और हम ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे तो हमारा सी एंगल 90 डिग्री है, तो ए बी सी। देखो, तो इसका मतलब हो गया दोनों हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए, जिस तरह से उसने डिवाइड किया है, और ओरिजिनल ट्राइंगल से भी ये दोनों सिमिलर हैं। फाइन, इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल सी बी डी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ट्राइंगल ए बी सी। और अब देखो ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी अपॉन सी बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी। ठीक है, इससे आपने किससे क्या निकल के आएगा, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी डॉट बी डी। देखो एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि हम सी डी स्क्वायर निकालेंगे, अल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू बी डी। ठीक है, इससे अगर हम निकालें तो क्या मिलेगा हमें, देखो ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए सी। उसी तरह लिखना है जिस तरह से हमने ट्राइंगल्स का नाम लिखा है, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो ये ए सी ले लो, यहाँ ए सी है, ए सी है, तो आप लिख सकते हो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डी। तो ए सी स्क्वायर क्या हो गया आपका, ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। ठीक है, इसकी बात करें अगर हम, तो आपका हो जाएगा सी बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी सी। तो बी सी ले लो यहाँ पर, तो आपका बी सी स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर, ए बी इंटू बी डी। आपको एक और रिजल्ट निकल गया, बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, वही ए बी इंटू बी डी। सिंपल है ना, देखो इसी तरह का फॉर्मूला हो गया ये, तो देखो ए सी स्क्वायर है तो आप यहाँ से ले लो ए डी इंटू ए बी। बस आप इन फॉर्मूलेस को याद कर लीजिए और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है, इसमें हमारा दोनों ट्रायंगल को हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है साइड्स आर इक्वल। जैसे हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में देखा है कि वहां पर साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, यहाँ पर क्या होता है कि साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स आपका ए बी किसके बराबर हो गया, आपकी ई एफ के बराबर हो गया, पी सी किसके बराबर हो गया, लेट्स से एफ जी के बराबर हो गया, और ए सी आपका ई जी के बराबर हो गया। साइड्स इक्वल है तो हम इसको लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ जी। सिंपली इसके दो कॉन्ग्रुएंसी फैक्टर और हैं, इसको हम लिख देते हैं एस 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 कॉन्ग्रुएंसी हो गई, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं। दूसरा कॉन्ग्रुएंसी फैक्टर हो गया आपका एस ए एस रूल, यानी अगर दो साइड इक्वल हैं, टू साइड्स इक्वल, और उसके बीच का एंगल इक्वल, यानी जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर हो। दैट मीन्स देखो ए बी इक्वल्स टू ई एफ है, और बी सी इक्वल्स टू एफ जी है, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ है, तब भी हम बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है बेस्ड ऑन दी एस ए एस रूल। इसमें एक और रूल होता है दैट इज कॉल्ड ए एस ए। ए एस ए मतलब इसमें क्या हो गया कि आपके दो एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ हो गया। ठीक है, और आपकी एक बीच की साइड इक्वल हो जाए, ए बी इक्वल्स टू ई एफ, तब भी हम क्या बोलते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन ए एस ए। ठीक है, और दोनों चीजें ट्रू हैं, दो तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों साइड इक्वल होंगे। Okay? तीनों चीज वाइस वर्सा चलती हैं। चलो नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट अनदर वन, ट्रायंगल प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, और लेट्स से वी हैव अ ट्रायंगल। ठीक है, हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, फाइन। इसमें क्या होता है इस थ्योरम में, लेट्स रीड इट। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, लेट्स से बी सी हमारी ड्राइंग साइड है, और हम इससे पैरेलल एक लाइन खींचते हैं ऐसे। ठीक है, लाइन है, और ये कैसे काटती है, मान लीजिए डी ई, एज यू कैन सी इन दिस फिगर इज ऑल्सो। ठीक है, अगर साइड काटती है तो इसका मतलब होता है इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब है कि आपका ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी होता है। ओके, और ये दोनों तरह से ट्रू है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर ये है तो ये प्रोपोर्शन होगा, और ये अगर प्रोपोर्शनल है तो ये, दोनों चीज ट्रू होती है। देखो ये चीज हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती, किसी किसी जगह पर होती है। इस तरह की चीजें कि अगर एक एप्लीकेबल है तो उसकी प्रॉपर्टी भी ट्रू है। हम्म? यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शन होगा, और ये अगर प्रोपोर्शनल है तो ये पैरेलल भी होगा, यानी इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। फाइन, लेट्स लुक एट अनदर प्रॉपर्टी। It says triangles with the same base and lying between same pair of parallel lines of the same area. देखो यहाँ देखिए, आपके पास मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, और ये आपके पास सेम बेस हो गया ए बी, एज यू कैन सी दिस फिगर ऑल्सो। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करूं, बट जिसका वर्टेक्स जो है मेरी दूसरी वाली पैरेलल लाइन पे पड़ता हो, ठीक है, चाहे वो ये एक ट्राइंगल हो, चाहे ये एक ट्राइंगल हो, चाहे ये एक ट्राइंगल हो, सॉरी फॉर दी वेरी वेरी पुअर ड्राइंग, तो ये भी एक एंगल हो, डी ई एफ, तो इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। ठीक है, आगे चल के मैं आपको एरिया पे एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको मैं सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा कि कितनी तरह से एरिया निकाला जा सकता है। देखिए इसमें एल्टीट्यूड सेम है इन एनी केस, तो आप जितने भी एंगल ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे यहाँ पर उन सब का एरिया सेम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, I think with this we have covered almost all the concepts that are important in the topic of triangles. ठीक है, अब in the next videos we will come up with some questions that we will try to solve using these concepts that we have learned in past 3 videos. ठीक है, till then I would request you to revise all these concepts again, and please do subscribe and share our channel. Thank you. Goodbye.